हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी एन निशान गुलाटी। एंड लास्ट जो टॉपिक हमने सेंट्रल टेंडेंसी में कवर करा था दैट वाज मोड। अब हम आते हैं उसकी प्रॉपर्टीज पे, बट उससे पहले जस्ट हल्का सा हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम रिवाइज करते हैं अपने फॉर्मूला को। तो हमारे फॉर्मूले में आता है गाइज सबसे पहले लोअर क्लास बाउंड्री, ये आप लोगों को याद रखना है बिकॉज मोड और मीडियन निकलता है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो ये एल डिनोट करता है लोअर क्लास बाउंड्री को, एंड देन वी हैव F1 माइनस F0। F1 आता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास, F0 frequency of the class preceding the modal class, and then you have the same thing, same numbers down in the denominator f1 and f0। अब आप माइनस करेंगे f2 से। f2 है आपका जो आपकी फ्रीक्वेंसी आती है इन द क्लास इंटरवल सक्सीडिंग द मोडाल क्लास। तो इस एग्जांपल में हमने लास्ट देखा था, ये निकला था आपका मोडाल क्लास, एंड ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी f2। और ये डिफरेंट अप्रोच जो मैंने आपको बताई थी कि आप पहले यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू का कैलकुलेटर का जो ट्रिक है वो अप्लाई करें एंड तब जाके अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, विच इज़ नॉट वॉट यू नीड टू डू इन मीडियन। यहाँ पे आपको उस चीज़ की नीड पड़ जाती है बिकॉज आपके डिनोमिनेटर में एक बहुत हैवी कैलकुलेशन बैठा हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पहले एंड फिर उसको डिवाइड इक्वल टू कैलकुलेटर ट्रिक से ऊपर लेके जाएंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन हो जाएगी ईजी। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। सो पहली जो हमारी प्रॉपर्टीज है जो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, इफ द ऑब्जर्वेशन ज़ूम्ड बाय वेरिएबल कांस्टेंट से के मोड इज के। अगर हमारे नंबर 3 3 3 तो हमारा मोड भी आएगा 3। ये चीज़ हम ऑलरेडी मीन और मीडियन में भी कवर कर चुके हैं, तो मोड में भी ये सेम प्रॉपर्टी आपकी आती है। फिर उसके बाद गाइस आता है एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। एग्जाम में जब आपको मीन मीडियन दिया हो या मोड मीडियन दिया हो और आपको तीसरी चीज़ निकालने के लिए बोला हो, तो अप्रॉक्सीमेटली इस फॉर्मूले के थ्रू आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपना काम डन कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। या तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये मेरे लिए प्रेफरेबल रहता है। बट जो पहला और जो फॉर्मूला लोग यूजुअली याद रखते हैं वो है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इक्वल ब्रैकेट में आपका मीन माइनस मीडियन। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें, दिस आई प्रेफर गाइस पर्सनली एज अ टीचर। आप इसको अप्लाई करो, अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली आपको एक आंसर देता है, आपको एग्जैक्ट मीडियन मोड या मीन निकाल के नहीं देता है। सो अभी एग्जांपल मैंने आपके स्टडी मैट से उठाया है, ये मॉडलिटी स्क्यूड जो चीज़ है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं। ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स, द मीन मार्क्स and modal and median mark are found to be 55.6 and 52.4. What is the modal mark? So mode मांग रहा है वो मार्क्स में। So mode is equal to 3 median minus 2 mean। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। आपका पहले आएगा मीडियन। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, बाद में मीडियन एग्जांपल में गिवन है, तो हमने लिया 52.4 विच इज मीडियन इंटू 3 माइनस 55.6 इंटू 2 विच इज योर मीन। ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 46। सो अप्रॉक्सीमेटली आपका मोड निकल गया और काम हो गया आपका डन। सो दिस फॉर्मूला गाइज यू नीड टू रिमेंबर, तीनों के रिलेशनशिप एक बिल्ड होता है, भले ही कोई भी ऑब्जर्वेशन हो, कोई भी डेटा सेट हो आपके पास। तीसरी चीज गाइज जो हम पढ़ चुके हैं, मोड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल। प्लस माइनस करेंगे अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में जो आपके पास डेटा सेट है, तो मोड भी आपका उसी हिसाब से प्लस माइनस हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर स्केल, जो भी आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा है अपने नंबर्स को अपने डेटा सेट में, उस हिसाब से आपका मोड भी चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को गाइज मैं डाल रहा हूँ होमवर्क में बिकॉज ये सेम चीज़ हम कर चुके हैं मीन और मीडियन में। ये वाला जो आपको नोट्स हैं ये आपको मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उसको ज्वाइन करें एंड ये नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है, साथ में मैंने एक एग्जाम्पल भी बिल्ड करा है। सो आपको रीड करें, आप इसको एब्जॉर्ब करें एंड आपका काम है डन। नेक्स्ट जो हमें सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने की नीड है वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन गाइज। ज्योमेट्रिक मीन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले आती है कि नंबर्स शुड बी पॉजिटिव। ज्योमेट्रिक मीन का एक लिमिटेशन क्या है, जब आप ज्योमेट्रिक मीन को निकालते हैं और वो लगता है हमारे ग्रोथ रेट्स पे, अभी मैं इसको आप एक्सप्लेन करूँगा, बट नंबर शुड बी पॉजिटिव। अगर कोई भी नंबर नेगेटिव हो जाता है तो आपका जीएम नहीं निकलेगा, ये आपको याद रखने की नीड है। तो यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा हुआ, द जीएम कैन बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जीएम किस तरीके से यूज होता है। अब जीएम की एप्लीकेबिलिटी क्या है, इट इज कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट। अब एरिथमेटिक मीन यूज करके आप सालों की ग्रोथ रेट पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ईयर 1 लिखा हुआ है, ईयर 2।
आपके मनी की जो ग्रोथ रेट थी, भले ही आपने एफडी में पैसा डाला हुआ है या आप अपनी सेल्स की बात कर रहे हैं, राइट, वो ग्रो हुआ 10% से। फिर ईयर 1 से ईयर 2, नॉट ईयर 0 से ईयर 2, ईयर 1 से ईयर 2 आपका पैसा ग्रो हुआ 12%। तो अगर मैं इसको इंडेक्स नंबर या ग्रोथ फैक्टर नंबर में कन्वर्ट करूँ, आई एम अज्यूमिंग आपने इंडेक्स नंबर्स थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो अगर आपका बेस ईयर 0 में आपका नंबर था 1, डिनोट करता था जो भी आपका नंबर था, वो 10% से ग्रो हुआ होगा तो वो बन गया होगा 1.1। अब ये जब बेस बन गया होगा, ये होगा बेस, तो वो ग्रो करा होगा 1.12, राइट। अब अगर ईयर 1 मेरा बेस है विच इज दिस नंबर, वो ग्रो होके हो गया होगा 1.12, राइट। इन्हें बोलते हैं हम ग्रोथ फैक्टर्स या इंडेक्स नंबर। तो ऑन एन एवरेज, मोटा मोटा मैंने 2 सालों में कितना ग्रो करा ऑन एन एवरेज हर साल। अब एवरेज क्या है, हर साल मैंने मोटा मोटा कितना ग्रो करा स्मूथ आउट, वो मेरा होता है ज्योमेट्रिक मीन। वो एप्लीकेशन आती है ज्योमेट्रिक मीन की। तो गाइस ये कैलकुलेशन कैसे होगी, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपके सामने, जहाँ पे आपके जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, अनलाइक एएम में आप क्या करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस का लेते हैं सम और डिवाइड कर देते हैं काउंट से या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे करेंगे सारे ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई एंड रूट में डालेंगे 1 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पावर में मतलब आप डालेंगे 1 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका सिंपली एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में आता है आपका 3, 6, 12, 3। अब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अगर आपके ग्रोथ फैक्टर है 3, इसका मतलब आपकी 200% ग्रोथ हुई। फिर इसका मतलब 6, आपकी 500% ग्रोथ हुई, राइट, क्योंकि 1 + 5, 1 + 2, तो 2 क्या है 200%। फिर उसके बाद 12, आपकी 1100% ग्रोथ हुई। तो ये एप्लीकेशन आती है, आपको एप्लीकेशन बस ध्यान रखनी है थियोरेटिकली। वो आपको ग्रोथ फैक्टर्स में नंबर ऑलरेडी दे रहे हैं, बट आप उसको नंबर की तरह ही सॉल्व कर रहे हैं। इन सी देम एज ईदर इंडेक्स नंबर्स और नंबर्स, काम सेम ही होगा आपका। तो अगर आप अब 3, 6, 12 को आप देखें तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले 3 × 6 × 12 आपका आएगा 216। अब डायरेक्टली जिन स्टूडेंट्स को याद है 216 का क्यूब होता है 6। अब हमारा 1/3 क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 ऑब्जर्वेशंस 1, 2, 3 और 1/n हमारा जीएम में फॉर्मूला आता है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 एंड नंबर निकल के आ जाएगा 6। बट इसकी कैलकुलेटर ट्रिक क्या है, कैलकुलेटर ट्रिक आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने करी है, बट इसको एक बार साथ करते हैं। तो 216 है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 216 को आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप दबाएंगे 12 बार स्क्वायर रूट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपका आंसर आ जाएगा कुछ 1.0013। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। उसके बाद करेंगे आप -1, डिवाइड करेंगे उस नंबर से जिस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो चूंकि आपका 1/3 है तो डिवाइड करेंगे आप 3 से, या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट 1/3 से, वही सेम लॉजिक कंप्यूट होगा। बट 1/3 से डिवाइड करना थोड़ा, सॉरी, मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। सो व्हाट आई सजेस्ट टू स्टूडेंट्स ही, आप डिवाइड करो उसको 3 से एंड फिर प्लस कर दो 1। सो आपने डिवाइड करा 3 + 1, सो मेरा आंसर आया 1.0043 समथिंग, राइट। सो इतना अभी तक आपका अगर सिमिलर है। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू दबाना है 12 बार। इसका मतलब आपको 24 बटन दबाने हैं। मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 बार, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 बार। तो ऐसे करते करते आप 24 बटन दबा दोगे तो 12 टाइम्स का पेयर बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप मेरा आंसर देखिए, यहाँ पे 6 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, एंड दैट इज द आंसर दैट इज मैचिंग विद अ सॉल्यूशन, राइट। सो इस तरीके से आप अपना कैलकुलेटर ट्रिक से कोई भी पावर निकाल सकते हैं। इसके लिए गाइज मैं आपको एक शॉर्ट भी ला के दूंगा जिसमें ये वाली कैलकुलेटर ट्रिक आपको सेपरेटली एक्सप्लेन होगी, बट आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। एंड आई एम अज्यूमिंग आपको ये पहले से थोड़ा याद होगा क्योंकि ये रिवीजन बैच चल रहा है, बस हमें अब थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं बाकी रिवीजन को लेके। गाइज ये आ जाता है आपका होमवर्क। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना, मैंने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं क्योंकि होल नंबर है 2, 4, 8, 16। 16 रिपीट हो रहा है 2 बार, 8 3 बार, 4 3 बार, 2 2 बार। तो आप क्या करोगे, 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे। इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है जीएम का, जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उतनी बार आप करेंगे। टोटल आपकी ऑब्जर्वेशंस है 10, वो आ जाएंगी आपकी पावर में, एंड देन यू अप्लाई द कैलकुलेटर ट्रिक और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब ये नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करें और इस क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करें। अब आते हैं गाइस प्रॉपर्टीज पे। लॉग वाली प्रॉपर्टी में आपको बिल्कुल लास्ट पे समझाऊंगा, ये बस याद रखने की नीड है।
थियोरेटिकल होगा, इसमें कोई आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करिएगा, ये भी थियोरेटिकली आने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल व्हाट वील ट्राई टू डू इज विल ट्राई टू टच अपॉन दिस फॉर्मूला, जो बिल्कुल हम लास्ट पे टच करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पे, इफ ऑल द पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस, अब हमने पहले ही पढ़ा था कि जीएम की लिमिटेशन ये है कि हर नंबर को पॉजिटिव होना जरूरी है, अदरवाइज जो मेरी कैलकुलेशन होती है ज्योमेट्रिक मीन की वो अनडिफाइंड हो जाती है, राइट, वो अनडिफाइंड हो जाती है। तो तभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ऑब्जर्वेशन शुड ऑल बी पॉजिटिव एंड तभी आप जीएम निकाल पाते हैं। तो अगर आपकी सारी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस के हैं 1.5 1.5 1.5 1.5, तो आपका जीएम भी 1.5 निकल के आ जाएगा अपने आप, जो चीज़ हमने मीन मीडियन एंड मोड में भी पढ़ी है। सो यही वो चीज़ है, बस थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव वाला एंगल ऐड हो जाता है। अब आते हैं गाइस बाकी दो प्रॉपर्टीज पे। अब जैसे आपने एरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी में पढ़ा कि एरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी में कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, इट इज़ फ्रेंडली टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, आप कंबाइंड मीन निकाल पाते हैं, आप ज़्यादा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाते हैं, द सेम वे आप ज्योमेट्रिक मीन में भी कर पाते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ मैथमेटिकल एवरेज, जैसे आप एरिथमेटिक मीन में आप सम करके डिवाइड करते थे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल रहे हैं, राइट। सो अब मैथमेटिकल प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में दी क्या गई है, वो है जी एम ऑफ जेड इज इक्वल टू जी एम ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी एम ऑफ वाई। अगर हमारे पास दो तरीके के डेटा सेट है, एक एक्स डेटा सेट है और एक वाई डेटा सेट है, आप क्या कर सकते हो, अगर आप हर एक नंबर को, अगर मैं लॉन्ग रूट से एक्सप्लेन करूं, अगर आप एक्स नंबर को डिवाइड करते हो वाई नंबर से, जो रिजल्ट आएगा एंड फिर निकालते हो रिजल्टेड नंबर्स का जीएम, राइट, वो जीएम मैच करेगा इन दोनों जीएम के डिवीजन फैक्टर से। सिंपल लॉजिक क्या है, अगर मैं जीएम ऑफ एक्स डिवाइड बाय जीएम ऑफ वाई कर दूं तो डायरेक्टली मेरे पास जीएम ऑफ एक्स डिवाइड बाय वाई आ जाएगा। तो ये हमारा शॉर्टकट है। इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्विकली। आपके पास ईयर 1 में था 10, ईयर 2 में भी था 10, ये आपका एक्स डेटा सेट है, तो आपका जीएम क्या निकलेगा, 10 इंटू 10 स्क्वायर रूट में आपका आंसर आ जाएगा 10। फिर जीएम ऑफ वाई आपका है 22.5 एंड 10, ईयर 1 में था 22.5 एंड देन हुआ 10, इससे आपका क्या नंबर निकला 22.5 इंटू 10 स्क्वायर रूट में 15। ये आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं, आपका आंसर आएगा 15, ठीक है। तो अब जीएम निकला आपका 15, वाई का, एक्स का 10। तो अब दोनों का डिवीजन अगर मैं करूं तो आपका आंसर आएगा 0.667, 10 डिवाइडेड बाय 15, योर आंसर इज 667, राइट। ये मेरा आंसर डायरेक्ट निकल गया। बट अगर मैं लॉन्ग रूट से जाऊं, जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, तो आपका पहले ये नंबर था 10 डिवाइड बाय 22.5 करते हैं, x डिवाइड बाय y, 10 डिवाइड बाय 22.5, आपका आंसर आएगा 0.444, जो कि यहाँ गिवन है। 10 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आएगा 1। अब आप 0.44 और 1 का अगर जीएम निकालें, तो एक ऑब्जर्वेशन यहाँ आ गई, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ आ गई, राइट, और उसका कर दे स्क्वायर रूट, आपका आंसर निकलेगा 0.667, विच इज मैचिंग विद योर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गिवन यू। ये था आपका डायरेक्ट लॉन्ग रूट, सॉरी आपका ये लॉन्ग रूट, जिससे आपका आंसर आया 0.667, ये आपका मैच हो रहा है सीधा आपकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज से, राइट। सो आपको ये याद रखने की नीड है। थर्ड गाइज इसी का एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे जीएम ऑफ जेड इज नथिंग बट जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई। नीचे हमने करा डिवीजन, डिवीजन मुझे लगा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा लोग डिवीजन में फंसते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, एक्स इंटू वाई करना और आपका काम खत्म। तो एग्जाम्पल में क्या, इफ जीएम ऑफ एक्स इज 10 एंड जीएम ऑफ वाई इज 15, जीएम ऑफ एक्स वाई वुड बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 15 150, आंसर आपका डन। प्रॉपर्टीज हमारी गाइस जीएम की खत्म। जीएम अपने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसकी एप्लीकेबिलिटी आती है कैगर में, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, जो हमने इंडेक्स नंबर यहाँ दिखा है, उसका फॉर्मूला आपने देखा, अभी हमने नीचे कैलकुलेशन भी करी, ये आपका होमवर्क है। लिमिटेशन आपने देखी, नंबर शुड नॉट बी, एनी ऑफ द नंबर शुड नॉट बी नेगेटिव, अदरवाइज आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है स्टैटिस्टिकली अनडिफाइंड। इसमें भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक एरिथमेटिक मीन, जिसमें आप सीधा आंसर निकाल सकते हो, जीएम ऑफ जेड इज इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स, सॉरी जीएम ऑफ जेड इज इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई, एंड द सेम वे जीएम ऑफ एक्स डिवाइड बाई जीएम ऑफ वाई वुड बी अ जीएम ऑफ जेड, अगर आपने दो ऑब्जर्वेशंस को डिवीजन में एप्लीकेशन करा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हार्मोनिक मीन के, हार्मोनिक मीन पे। गाइस इसमें जो आपको याद रखने की नीड है कि ज्योमेट्रिक मीन का एप्लीकेशन होता था ग्रोथ, एरिथमेटिक मीन यूजुअली यूज करा जाता था नंबर्स और एब्सोल्यूट फिगर्स पे,
हार्मोनिक मीन की एप्लीकेबिलिटी आती है रेट्स पे, रेशियोज पे, और जो आपका जो मेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन आपके एग्जाम में गिवन है दैट इज स्पीड। ठीक है, अब ये स्पीड किस तरीके से कैलकुलेट होता है? अगर मुझे ऑन एन एवरेज स्पीड निकालनी है और मुझे पास डेटा गिवन है और एक उसमें लिखा है कि अगर मुझे ए टू बी जाना है एक एग्जाम्पल में, और फिर मैं आया बी टू ए वापस, ए टू बी जाने के लिए मैंने स्पीड रखी 500 किलोमीटर, बी टू आने में रखी मैंने 700 किलोमीटर, राइट। सो अगर मैं बच्चों को बोलूँ इसका गाइस मुझे एवरेज निकाल के दो, वो गलती क्या कर सकते हैं? 500 प्लस 700, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 600। दिस वुड गो रॉन्ग, दिस वुड गो रॉन्ग बिकॉज ये एक रेट है, स्पीड एक रेट है। सो हाउ डू यू रियली कैलकुलेट इट? थ्रू लॉन्ग मेथड। लॉजिकली कैसे कैलकुलेट होता है? मेरे पास टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए टू बी जाने के लिए मेरा डिस्टेंस है 600 किलोमीटर एंड बी टू ए ऑल्सो रिमेन्स द सेम, तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 600 किलोमीटर्स प्लस 600 किलोमीटर्स, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जाम्पल ए टू बी जाने के लिए मुझे लगा 1 घंटा, फिर बी टू ए वापस आने के लिए लगा मुझे 1.5 घंटा। इसको सॉल्व करके जो मेरा आंसर निकलेगा ना गाइज, दैट वुड बी माई रियल एवरेज स्पीड। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट होगा। बट अब हार्मोनिक मीन हमें कैसे हेल्प करता है? ये जो पूरा तामझाम है हमें करने की नीड नहीं होती, बिकॉज अगर हमारे पास सिर्फ रेट गिवन है, दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ स्पीड गिवन है, तो मैथमेटिकली फॉर्मूला इस तरीके से बिल्ट है हार्मोनिक मीन का कि आप उससे जब कैलकुलेशन करते हैं आपका आंसर सीधा निकल के आता है। तो जो आंसर निकलता है, ये मैं रेगुलर बैच में अपने बताता हूं कि अगर जो आंसर डायरेक्ट निकलेगा वो सीधा इस टोटल एग्जाम्पल से भी मैच करेगा। बट अभी हम चलते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला पे। अब इसकी डेफिनेशन पे स्टूडेंट्स को चक्कर आते हैं। द हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द डेटा वैल्यूज। तो आप कर क्या रहे हैं? जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो आपकी स्पीड्स हैं, स्पीड आप लिखेंगे यहाँ पे, पहली स्पीड, दूसरी स्पीड, नंबर ऑफ स्पीड्स, वो रेसिप्रोकल में होनी चाहिए। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यू हैव, द नंबर ऑफ स्पीड्स दैट यू हैव, राइट, वो आपका होना चाहिए ऊपर, कि आपका वेट कितना है, आपका डेटा कितना है। तो आपने करा। अब सीधा अगर एग्जाम्पल में चले, पहला क्वेश्चन ईजी है, ये मैंने आपका डाला होमवर्क में। थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपकी ग्रिप बैठ जाए आपके हार्मोनिक मीन कॉन्सेप्ट पे। एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 500 किलोमीटर, कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए और एट द रेट ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज, हम लगाएंगे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपने रखी ए टू बी जाने के लिए एंड 700 किलोमीटर रखी बी टू ए आने के लिए। एवरेज कैसे होगा? हमारे पास दो एवरेजेस हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 2, जो ऊपर आ गया। रेसिप्रोकल में वो दो रेट्स, जो दो स्पीड्स हैं, 1/500, 1/700। अब गाइस इसको सॉल्व कैसे करना है? आपको लगाना है रेसिप्रोकल वाला स्टफ। अब चूंकि आपके डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन बैठी है, एज आई सजेस्टेड बिफोर, जब आपके डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन हो, सबसे पहले आप उसे सॉल्व करो और डिवाइड इक्वल टू करके कैलकुलेटर ट्रिक से आप उसको ऊपर लेके आओ और फिर सॉल्व करो। मैंने इसी तरीके से करा है। तो अभी आप देखेंगे, पहले आप करो 1/500, फिर 1/700, आप प्रेस कर दीजिए GT, ग्रैंड टोटल आपका आंसर आ जाएगा कुछ 0.03426। फिर आप अप्लाई करें डिवाइड इक्वल टू का कैलकुलेटर ट्रिक, सो योर आंसर वुड बी 291.67, जो कि आपका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो चुका है ऊपर। तो आप देखेंगे यहाँ पे 291.67 बैठ चुका है 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में। तो आप सीधा कर दें मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बैठी हुई हैं, आपका आंसर आएगा 583.33। ये हो गया आपका मैच, आपका आंसर इज बी इन दिस MCQ। सो गाइज इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसमें एक वेटेड हार्मोनिक मीन की एप्लीकेशन आएगी गाइज, जो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहूँगा। वो मेन थ्योरेटिकल है बट कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज उसकी एप्लीकेशन साथ साथ अप्लाई होती है कंबाइंड हार्मोनिक मीन से, जो कि आपको अभी समझ आएगा। बट एक चीज़ मैं जो आपको एक छोटा सा थॉट देके यहाँ पे छोड़ना चाहूँगा कि आपने एक चीज़ जो यहाँ पे देखी होगी, जब आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, तो ए टू बी क्या था? दोनों का डिस्टेंस इक्वल था। आप ए टू बी गए तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि ए टू बी गए और बी टू है, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों का इक्वल था। जब बी टू है तब भी उतना डिस्टेंस लगा होगा, जैसे 100 किलोमीटर, और ए टू बी भी 100 किलोमीटर। इस तरीके से हार्मोनिक मीन सिंपली सॉल्व हो जाता है। और एग्जाम में भी ऐसी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, इससे हायर लेवल पे नहीं आएगा। जस्ट दैट आपको इतना पता होना चाहिए। बट स्टिल हम अभी कंबाइंड मीन पढ़ेंगे तो आपको एक थोड़ा सा मैं थॉट प्रोसेस वहाँ पे चेंज करूँगा,
so that you guys understand it better. चलो जी, प्रॉपर्टीज. इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इज के देन द एचएम इज ऑल्सो के. ये भी गाइस बहुत सिंपल, तीन ऑब्जर्वेशंस हैं, 1/3 1/3 1/3, तीन रेट्स हैं, तीनों तीन. तो अब होगा क्या, नीचे 3/3 हो जाएगा, 1/3 प्लस होके कट के आपका 3. सिंपल. सो ये भी बिल्कुल सेंट्रल टेंडेंसी के बाकी मेजर्स की तरह चल रहा है. मीन, मीडियन, मोड, जीएम सब में यही है. अगर सब के हैं तो आपका सेंट्रल टेंडेंसी भी आएगा के. अब आते हैं कंबाइंड हार्मोनिक मीन पे. तो लास्ट बार कंबाइंड हमने कहाँ पढ़ा था, एरिथमेटिक मीन में. यहाँ पे भी कंबाइंड वाला फॉर्मूला आ जाता है. इफ देयर आर टू ग्रुप्स विद 75 एंड 65 है हार्मोनिक मीन, दो आपको हार्मोनिक मीन गिवन है. अभी ये आप मत पढ़ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिखा हुआ है. कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशन देन द कंबाइंड मीन एचएमएस. अब आपके वेट्स गिवन है. अच्छा, 75 आपका हार्मोनिक मीन है और आपके फ्रीक्वेंसी या वेट कितना था, 15. फिर उसके बाद 65 आपके दूसरे डेटा सेट का हार्मोनिक मीन है जिसका वेट या फिर फ्रीक्वेंसी कितना था, 13. अब आपको सिंपली ये करना है, जिस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, राइट, जो ये वाला फॉर्मूला था, ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में क्या है आपका, ये हो जाता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और नीचे आपने फ्रीक्वेंसी असाइन कर दिया टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन. जैसे आपका नीचे लिखा हुआ है 75 और 15 उसका ऑब्जर्वेशन है, तो आपका ये आएगा 15 डिवाइडेड बाय 75, उसके बाद 13 डिवाइडेड बाय 65. फ्रीक्वेंसी भी आपकी इस तरीके से काम करती है. वेटेड एवरेज, वेटेड हार्मोनिक मीन भी आपका इस हिसाब से काम करता है. कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी आपका इस हिसाब से काम करता है. तो यहाँ पे हुआ क्या, आपने सेम चीज़ अप्लाई करी. 75 आपका हार्मोनिक मीन था एक डेटा सेट का, 15 उसका वेट या फिर फ्रीक्वेंसी, राइट. दूसरे का था 13 उसका वेट या 13 उसकी फ्रीक्वेंसी, 65 उसका हार्मोनिक मीन निकला था. ऊपर आपने टोटल वेट लगा दिया है, टोटल फ्रीक्वेंसी लगा दी, विच इज 28. नीचे आपका आएगा 15 डिवाइडेड बाय 75 एंड देन 13 डिवाइड बाय 65. आप करेंगे जीटी, आपका आएगा 0.4. उसको आप डिवाइड इक्वल टू की ट्रिक से ले जाएंगे ऊपर, 2.5 इंटू 28, आपका आंसर आ जाएगा 70. 70 इज योर आंसर. अब आपने करा क्या, सेम एप्लीकेशन अप्लाई करी वेट्स पे, सेम एप्लीकेशन अप्लाई करी कंबाइंड हार्मोनिक मीन पे, और सेम एप्लीकेशन आप ऊपर अप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक मीन. तभी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी नहीं कराया था, बिकॉज ये है क्या, आप इसको वेट्स बोल लो, आप इसको फ्रीक्वेंसी बोल लो, राइट, या फिर आप इसको कंबाइंड मीन वाला जो तरीका होता है वो देख लो, बट कैलकुलेशन सेम रहती है. तो आपको सिलेबस को सर्कल करना है, इजी करना है. आपको उसको तीन फॉर्मूले को अलग अलग नहीं देखना, उसका एसेंस सेम है. ये मैं स्टूडेंट्स को अपने सजेस्ट करता हूँ फेस टू फेस बैच में भी, कि आप उसको एक साथ देखें, आपके लिए काम आसान रहेगा. लॉजिक आपके दिमाग में बिल्ड होने शुरू होंगे हार्मोनिक मीन और एवरेज मीन के. ठीक है गाइस, हार्मोनिक मीन पे उसकी प्रॉपर्टीज इतनी थी. अब हमें क्या करना है, हमें दो रिलेशनशिप्स पढ़ने हैं बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड एवरेज मीन. अगर मेरे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि सारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखने की नीड क्या है, क्योंकि जीएम आ रहा है, तो जीएम की लिमिटेशन क्या है कि द नंबर शुड बी पॉजिटिव. तो अगर मेरे सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं बट वो डिफरेंट है, अगर एक भी नंबर डिफरेंट है, ठीक है, जैसे 3, 5, 8, 7, अगर मेरे नंबर्स डिफरेंट है, तो हमेशा 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 क्या होगा, अगर मैं नंबर्स का एएम निकालूं, फिर जीएम निकालूं, फिर एचएम निकालूं, AM would always be greater than GM and GM would always be greater than HM. ये मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ठीक है. बट अगर ये सारे नंबर्स इक्वल हैं, 4, 4, 4, 4, then AM would also be 4, GM would also be 4 and HM would also be 4. ये तभी पॉसिबल है जब सारे नंबर्स इक्वल. अगर एक भी नंबर चेंज हो गया, जैसे 4, 4, 4, 5, तब ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी. तब आपको जाना है इधर. Then AM would always be greater than GM and GM would always be greater than HM is what you need to remember. अब एक क्वेश्चन करते हैं गाइस. If the AM and GM for 10 observations are both 15, then the value of HM is. अगर मेरे HM and GM 10 ऑब्जर्वेशंस के 15 हैं, दोनों इक्वल हैं, वो पॉसिबिलिटी तभी है जब सारे नंबर्स इक्वल होंगे, जब सारी ऑब्जर्वेशन सेम होंगे और वो 15 होंगी. अगर ये 10 की 10 ऑब्जर्वेशंस 15 हैं, तभी तो मेरा AM GM 15 निकल सकता है. अगर एक भी नंबर डिफरेंट हो, अगर 12 निकल है, तो मुझे पता है मेरा AM GM से बेटर ही, बड़ा ही निकलेगा. तो ये बट कंडीशन इसलिए सेटिस्फाई हो पा रही है क्योंकि मेरे 10 के 10 ऑब्जर्वेशंस 15 ही होंगे. तो अगर मेरे 10 के 10 ऑब्जर्वेशंस 15 है, दैट मीन्स मेरा HM भी, द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन वुड ऑल्सो बी 15. द आंसर शुड बी
सी, आपका काम डन। दूसरी जो प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, जो रिलेशनशिप है एम जी एम और एच एम के बीच, अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर गिवन है, अब वो कोई भी नंबर हो सकता है, अगर होल नंबर भी हो सकता है या फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जस्ट दैट इट नीड्स टू बी पॉजिटिव बिकॉज जेएम आपकी एप्लीकेशन में बैठा हुआ है, जेएम आपकी इक्वेशन में बैठा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे ए एम इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर। एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, इफ द ए एम एंड एच एम ऑफ द टू नंबर्स आर 5 एंड 3.2, अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे एक है होल नंबर और 3.2, मैंने जानबूझ के यहाँ फ्रैक्शन दिया है, राइट। देन द जी एम इज, इसको आप सीधा इक्वेशन में पुट करिए, ये है आपका ए एम, ये है आपका एच एम, 5 इंटू 3.2 इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर। अब 5 इज इक्वल टू 3.2 इज 16, gm square is 16, then gm would be the square root of 16 which is 4, gm आ गया आपका 4। तो अगर आपके पास दो नंबर्स गिवन है एग्जाम में, तो आप ये रिलेशनशिप ऑफ कोर्स वो इसी तरीके से आपको देगा कि आपके पास दो नंबर्स हैं, इस हिसाब से आप अपना am gm या hm निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन गाइस जो बिल्कुल एग्जैक्ट इस प्रॉपर्टी पे नहीं है, बट थोड़ा सा एक्सटेंशन आता है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है जो मुझे लगता है सॉल्व कराने की नीड है, और इसमें ज़रूरी होता है बिकॉज सीए फाउंडेशन में हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन करना और आंसर निकालना और आगे बढ़ना है, हमें बिल्कुल पेपर पे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू है तो हम लगाते हैं कहीं की जगह पे क्विक फिक्सेस, स्ट्रेट मेथड्स। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लगेगा एलिमिनेशन मेथड। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द एम एंड जीएम फॉर टू नंबर्स आर 6.5 and 6 respectively, then the two numbers are 6 and 7, 9 and 4, 10 and 3, 8 and 5। अब अगर मेरे पास दो नंबर है और इसका एरिथमेटिक मीन 6.5 है, तो मुझे पता है काउंट तो 2 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं अज्यूम करता हूँ कि वो दो नंबर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ये अजम्पशन आ गई। आपको एग्जाम में लिखने की नीड नहीं, आप मेंटली सोचो, फटाफट करो और काम डन। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ, बस ये एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ लिखी है कि एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। सो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर 2, क्योंकि ए एंड बी दो हैं, 6.5, तो ए एंड बी क्या हो जाएंगे 13। अब जी एम क्या होता है, ए इंटू बी, पावर में आएगा आपका 1/2 बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपकी दो, ये है आपका 6 जो कि निकल के आए यहाँ से। तो ए बी क्या होगा, आपका स्क्वायर कर देना आपको दोनों साइड, ए बी इज इक्वल टू 36। अब आपको कोई इक्वेशन अभी बिल्ड नहीं करनी है, कोई आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना, कुछ नहीं करना। आपके पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, आपको क्या करना है, आपके पास सॉल्यूशन है, चारों में से एक ही होगा ऑप्शन, आपको एलिमिनेट करना शुरू करना है। अच्छा 6 and 7 क्या मेरी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इफ द आंसर इज यस, योर आंसर इज 6 and 7। 6 and 7, 6 + 7 13 हो जाता है, तो मैच हो रहा है। 6 × 7 द आंसर इज 42, तो आपका ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 9 and 4, 9 + 4 13 मैच हो रहा है। 9 × 4 36, ये भी आपका मैच हो गया। देन योर आंसर इज 9 and 4। तो आपने करा क्या, हर एक ऑप्शन को यूज करो और कोशिश करी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो। जिस आंसर ने आपकी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी, दैट इज योर आंसर। तो आप ये करें, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप एलिमिनेट करें और आगे बढ़ जाएं। सो बेस्ड ऑन दैट ए एंड बी वुड बी 9 and 4, आपका काम डन। वेटेड एवरेज पे आ जाते हैं गाइस, जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला दिखाया था, आपका फ्रीक्वेंसी एरिथमेटिक मीन या फिर आपका फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है, वही वेटेड की तरह काम करता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको काफी बार बोल चुका हूँ। सेम एप्लीकेशन एज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन, सेम एप्लीकेशन एज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन, आपका काम डन। अब जीएम की एक प्रॉपर्टी जो आपको एक्सप्लेन करनी थी वो करते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास जीएम है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट यू हैव, x1 x2 xn, और पावर में आएगा 1/n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर मैं दोनों साइड लॉग लगा दूं, लॉग जीएम फिर आपका लॉग और फिर सेम आपका यहां से उठ के आ गया नीचे। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी आती है, अगर आपका लॉग ए है और ए में पावर में बैठा है बी, तो लॉग के बाहर बी निकल के आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए, एक ये प्रॉपर्टी है। तो आप करोगे क्या, यहां पे आपके बैठा है 1/n जो कि उठ के आ जाएगा आपके लॉग के बाहर, सो दिस इज 1/n। अब आपके बचे लॉग द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट यू हैव इन द डेटा सेट, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने यहां लिखी है, जो कि मैं ऊपर भी वापस एक्सप्लेन कर देता हूं गाइस। अगर मेरे पास है log xy, तो log x + log y आपका होता है।
ये दो प्रॉपर्टीज आई एम अज्यूमिंग गाइस आपने इस क्यूए में भी पढ़ी है, प्लस आपने 12th क्लास में भी करी होगी जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ी है। तो इसके हिसाब से आपका क्या होगा, जो प्रोडक्ट आपका लॉग में बैठा है तो आपका होगा क्या, log x प्लस log x2, ऐसे करते करते log xn, और आपका चूंकि 1/n ऑलरेडी बैठा है, आप इसको पूरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं n से, और आपका ये log gm यहाँ पे तो है ही। तो आपने करा क्या, आपने हर एक नंबर का टेक्निकली लॉग निकाला और उस लॉग को सम कर दिया एंड फिर उसको आपने डिवाइड करा n से। तो आपने करा क्या, आपने एवरेज ऑफ log x निकाल दिया, जितने भी आपकी ऑब्जर्वेशंस थी। अभी है क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, अब आपके ऑब्जर्वेशंस में बैठे क्या हुए हैं, आपने हर एक ऑब्जर्वेशन का लॉग निकाला है, तो सम ऑफ लॉग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आपका निकला एवरेज ऑफ लॉग ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये आपको बस ऐसे बहुत ज़्यादा याद करने की नीड नहीं है, आप बस फॉर्मूला देखें और आपका काम डन है। अब यहाँ पे चूंकि लॉग था, अब मैंने यहाँ से लॉग हटाया, तो एंटी लॉग ऑफ लॉग वुड बी, दोनों दोनों कट जाएंगे और आपका बच जाएगा सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन। इस तरफ लग जाएगा एंटी लॉग, सो दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ लॉग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो कि हमने यहाँ से लिया है, एंड नीचे आपका बैठा है फ्रीक्वेंसी, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप इसको एन भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और एन, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की नीड है। अब यहाँ पे उन्होंने बस इतना करा है, कर एक लॉग के साथ फ्रीक्वेंसी लगा रखी है, क्योंकि आपके जो नंबर्स हैं, जो आपके लॉग नंबर्स हैं, अब जितनी फ्रीक्वेंसी आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे f1 हो सकता है, यहाँ पे f2 हो सकता है, बात वही बैठेगी गाइस, तो यहाँ पे वही है। तो आप करोगे क्या, समेशन ऑफ लॉग, और यहाँ पे आपने f लगा रखा है। ठीक है, अंदर इसको आप देखेंगे, अगर यहाँ इसको मैं थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख देता हूँ, तो आपका नंबर क्या बैठेगा, और एंटी लॉग समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉग x डिवाइड बाय n, ये आपका आ जाएगा gm, फ्रीक्वेंसी के केस में या वेट के केस में। तो आपको बस ये फॉर्मूला देखना है गाइस, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये मैंने ज़्यादा ही एक्सप्लेन करा है आपको कि ये आया कैसे है, बट आप बस फॉर्मूला इसको याद रखें, देखें, एंड दैट्स इट, आपका काम डन। अब जो लास्ट चीज़ हमारे एग्जाम में आती है मित्रों, वो है कि अगर हमारे पास n नेचुरल नंबर्स गिवन है, अब आपके नेचुरल नंबर होते हैं जीरो के ऊपर, जो भी आपके पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, राइट, पॉजिटिव होल नंबर्स, अगर मुझे उनका सम करना है तो मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, विच इज n+1 डिवाइड बाय 2। अगर मेरे पास n नेचुरल नंबर्स हैं और उनका मैं स्क्वायर करूं और फिर उनको सम करूं, जैसे 1 था 2 था, उनका मैं स्क्वायर करूं एंड फिर उसका सम करूं, तो उसका मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। उसके बाद अगर मैं सारे n नेचुरल नंबर्स का क्यूब करूं और उसका सम करूं, तो मेरा आंसर आएगा n+1 डिवाइड बाय 2 पावर में 2। ये चीज़ कुछ भी नहीं, आप देखेंगे, आपको याद रखने का तरीका है, n+1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर है क्यूब वाला फॉर्मूला, तो एक ये याद करने का तरीका आपके लिए हो सकता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैंने नेचुरल नंबर्स का एवरेज करना है, सम नहीं करना है, एवरेज करना है अंटिल 9, तो मेरा तरीका क्या हो सकता है। अब मैं आपको अगर यहां पे एक्सप्लेन करूं, अगर मेरा सम, मेरा मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट, काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम आपका है n+1 डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है आपकी n, ये आपका n और n कट जाएगा, आपका बच जाएगा n+1 डिवाइड बाय 2। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है निकालने के लिए एवरेज ऑफ n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। यही मैंने आपको इधर एक्सप्लेन करा है। अगर आपके एवरेज हैं, आपको एवरेज निकालना है नॉन नेचुरल नंबर्स का, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं n+1 डिवाइड बाय 2, सो आपका आंसर आएगा 9, n आपने यहाँ फिल कर दिया, n+1 विच इज 10 डिवाइड बाय 2, आपका एवरेज निकल के आ गया सीधा 5। अब अगर मुझे सम निकालना है स्क्वायर ऑफ 9 नेचुरल नंबर्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें, ये, तो हम क्या करेंगे, n+1 2n+1, तो ये मेरा आया n, फिर n+1 वुड बी 10, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, फिर 2n+1, 2 × 9+1, सो 9
9 + 1 वुड बी 10 एंड देन 2 × 9 + 1 19। इसको आप सॉल्व करें 9 × 10 × 19 डिवाइड बाय 6, आपका आंसर वुड बी 285। आपका काम डन। इतना आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये गाइस मुझे आपको होमवर्क में देना है। दिस इज योर होमवर्क। ये मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी करके दिया है। इसमें बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, आप ट्राई करें एंड आंसर निकाल के इसको अब्सॉर्ब करें, दैट इज इट। ये कुछ भी नहीं है गाइस, हमने ऑलरेडी चीजें पढ़ ली हैं, जस्ट दैट मैंने एक छोटा सा समरी आपको दे दिया मीन मीडियन मोड का। इसमें 2-3 चीजें मैं आपको वापस रिवाइज कराता हूँ। चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन, क्या तीनों अफेक्ट होते हैं? द आंसर इज यस यस यस। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन से कौन अफेक्ट होता है? मीन। मीन नहीं निकल पाता, राइट, बट मीडियन निकल जाता है, मोड भी निकल जाता है, तो अफेक्ट नहीं होते हैं। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, दिक्कत कहाँ आती है? मीन मीडियन के फॉर्मूले में, मोड के फॉर्मूले में मीन निकल जाता है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, क्योंकि हम सैंपल में सारी ऑब्जर्वेशन जितनी यूज करें, जितनी ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे आपका नंबर उतना बेटर निकल के आएगा। सारी ऑब्जर्वेशंस कहाँ यूज होती है? मीन में, इसलिए मीन सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन में सबसे कम इंपैक्टेड होता है। उसके बाद मीडियन आता है और उसके बाद आता है मोड। एमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा एमेनेबल है मीन, राइट। यूनिकली डिफाइंड, कौन सा यूनिकली डिफाइंड नहीं होता? आपका मोड। एक्सट्रीम वैल्यू से कौन अफेक्ट होता है? आपका मीन, जो मैंने कॉलेज वाला एग्जांपल दिया था सैलरी का पहले वाले पार्ट में, क्योंकि मीन मैथमेटिकल नंबर है, तो अगर एक नंबर बहुत ही बड़ा है, मीन भी आपका मैथमेटिकली बड़े नंबर की तरफ मूव कर जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज अरिथमेटिक मीन। गाइस रियलिटी में भी, इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा जो एवरेज यूज़ करा जाता है, जो हर जगह यूज़ करा जाता है, दैट इज अरिथमेटिक मीन। ये आपको याद रखना है। तो स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो ऑन पॉइंट ऑन दिस। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ऑल 3 मेजर्स मीन मीडियन एंड मोड आर मेजरली इजी टू कॉम्प्रिहेंड एंड कंप्यूट। निकालना आसान है, उसको पढ़ना भी आसान है। जीएम एंड एचएम लाइक एएम पोजेस सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। जीएम में हमने क्या करा था? जीएम ऑफ जेड इज इक्वल टू जीएम ऑफ वाई डिवाइड बाय जीएम ऑफ एक्स। चीज करी थी या नहीं करी थी? जीएम ऑफ जेड जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई, ये करा था। फिर हमने साथ में करा था जीएम ऑफ जेड इज इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स डिवाइड बाय जीएम ऑफ वाई। ये चूंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती, ये चीज हम कर पाए थे। एचएम में हमने क्या करा था? कंबाइंड एचएम, N2 N1 यहाँ पे आया था, और आपका पहला एचएम इधर था, फिर दूसरे डेटा सेट का एचएम आपका इस तरफ। इसमें भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, तभी आप कंबाइंड एचएम निकाल पाए। एएम भी हम पढ़ चुके हैं कि हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाल पाते हैं। एंड तीनों के तीनों ये मीन्स यूनिकली डिफाइंड है। जीएम भी एक ही निकलता है, एचएम भी एक निकलता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यूनिकली डिफाइंड में कौन देता है? हमारा मोड, वो ही मल्टी मोडाल हो सकता है, वरना मीडियन, आपका अरिथमेटिक मीन, आपका ज्योमेट्रिक मीन और आपका हार्मोनिक मीन चारों यूनिकली डिफाइंड होते हैं, बट दे आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। यहाँ पे बात हो रही है जीएम एंड एचएम की एंड कंप्यूट। एचएम में आपको पता है रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल, जीएम में आपको मल्टीप्लिकेशन, रूट, ये सब निकालना पड़ता है। एंड इनकी लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, आपको पता है, बिकॉज ग्रोथ रेट के लिए मेनली जीएम यूज हुआ। आपने देखा एक ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन गिवन है। एंड रियलिटी में भी गाइस कैगर के लिए ही जीएम यूज करा जाता है सबसे ज़्यादा, बाकी कोई एप्लीकेशंस आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा नहीं दिखेगी। एंड एचएम यूज करा जाता है स्पीड्स एंड रेट्स के लिए, वो भी हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है, डिफिकल्ट टू कम्यूट है, बट यूनिकली डिफाइंड है। ये आपको याद रखने की नीड है जीएम एंड एचएम में, और इसके साथ आपका हो जाता है काम डन। सो गाइज इसके साथ ये वीडियो तो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, ये नोट्स मैं आपको डाल दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। साथ साथ ये क्विक रिवीजन चार्ट आप देखेंगे तो एक वीडियो में और बनाऊंगा आप लोगों के लिए। 15 से 20 मिनट में मेरी कोशिश रहेगी कि ये 3 से 4 पेज जो मैंने बनाए हैं, इसमें पूरा का पूरा मैंने हैंड रिटन करके आपको सेंट्रल टेंडेंसी एक्सप्लेन करा है 3 से 4 पेजेस में। बहुत फटाफट इसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि 1 डे बिफोर द एग्जाम इट हेल्प्स यू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो ये मैं एक सेपरेट वीडियो बना के यूट्यूब पे आपको डाल दूंगा, वो भी आप देखिएगा। एंड दैट इज इट गाइस, यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच।